नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल X9 स्पिरिचुअल में और मैं हूं आपके साथ रजत। दोस्तों, आज की हमारी इस खास रिपोर्ट में हम आपको बताएंगे कि शनि की ढैया 16 साल के कम उम्र के बच्चों पर असर नहीं करती है और बुरा प्रभाव नहीं डालती है। ये किन के कारण हुआ, कौन ऐसे ऋषि थे, आज के हमारी इस चर्चा में हम आपसे चर्चा करेंगे और हम आपको बताएंगे। लेकिन आप हमारी पूरी वीडियो ज़रूर देखिएगा। उससे पहले हम आपसे एक निवेदन करना चाहेंगे दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल के लिए नए हैं तो कृपया करके आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन जरूर दबा दीजिए, जिससे कि आपको हमारी सभी नई वीडियोज़ का अपडेट मिलता रहे। तो चलिए शुरुआत करते हैं हमारी आज की इस खास रिपोर्ट की। तो दोस्तों, आज की हमारी इस रिपोर्ट में हम आपको बताएंगे कि शनिदेव 16 साल के कम उम्र के बच्चों को क्यों नहीं सताते हैं, क्यों उनकी ढैया या साढ़े साथी का उन पर असर नहीं होता है। तो दोस्तों, ये कहानी है पिप्पलाद ऋषि की। जी हाँ दोस्तों, पिप्पलाद ऋषि महर्षि दधीचि, जिनकी हड्डियों से वज्र बनाने की कहानी आप लोगों ने पौराणिक कथाओं में सुनी भी होगी और पढ़ी भी होगी। दोस्तों, महर्षि दधीचि को वज्र बनाने उनकी हड्डियों में देवराज इंद्र ने कहा था कि उनकी हड्डियां जो हैं वो वज्र बनाने के काम आएंगी, जो वज्रासुर का नाश करेंगी। तो महर्षि दधीचि ने अपनी हड्डियों का दान कर दिया, देवताओं को अपनी हड्डियों का दान कर दिया। इससे उनकी पत्नी व्यथित हो गई और पत्नी ने सती होने का निर्णय लिया। उनके साथ ही वो सती होने लगी। तो देवताओं ने आकाशवाणी कराई, उस आकाशवाणी में उनको ये बताया गया कि उनके गर्भ में भगवान शंकर का अंशावतार है और जो एक महान ऋषि बनेगा आगे जन्म लेकर। तब उन्होंने फिर वो उनके साथ सती नहीं हुई और उन्होंने उनको जन्म दिया। जिस बच्चे को उन्होंने जन्म दिया वो बच्चा उनका पीपल के नीचे पैदा हुआ, जिसका नाम पिप्पलाद रखा गया। तो दोस्तों, ये आगे चलकर पिप्पलाद जो थे वो महर्षि बने और पिप्पलाद ने भगवान शंकर की घोर तपस्या की, भगवान शंकर से ब्रह्मदंड प्राप्त किया। तो दोस्तों, भगवान शंकर से जब उन्होंने ये ब्रह्मदंड प्राप्त किया, वो उन्होंने देवताओं की पूजा की। तो उन्होंने देवताओं से ये प्रश्न किया कि बाल्यकाल में ही क्यों उनको इतने कष्ट भोगने पड़े, क्यों उनको उनके पिता का साथ नहीं मिला। तो देवताओं ने कहा, ये शनि के प्रकोप की वजह से आपको ना तो देवताओं का साथ मिला, ना तो उनके पिता का उनको साथ मिला और बचपन से ही उनके ऊपर माता पिता का साया उठ गया, क्योंकि उनकी माँ ने जन्म देने के बाद ही सती हो गई और स्वर्गलोक को पधार गई। पिप्पलाद ने जो पीपल के पेड़ का जो फल होता है, छोटा सा फल होता है, उसको खाकर ही वो बड़े हुए और खाकर ही उसको अपना जीवन व्यतीत किया। तो उन्होंने देवताओं से प्रश्न किया कि इतने बचपन से ही उनको क्यों ये कष्ट भोगने पड़े। तो देवताओं ने उनके प्रश्न का ये जवाब दिया कि शनिदेव की कुदृष्टि की वजह से आपको ये तमाम कष्ट झेलने पड़े। तो दोस्तों, फिर उनको शनिदेव पर क्रोध आया। उन्होंने शनिदेव को ब्रह्मदंड दिया और शनिदेव भगवान से मतलब युद्ध करने की ठान ली और उन्होंने शनिदेव को लगातार वो दंड देने लगे। देवता भी इससे देवता इससे व्यथित हो गए। देवताओं ने कहा, वो तो न्यायप्रिय देवता हैं, आपके कर्मों के आधार पर उन्होंने दंड दिया है। तो फिर जब वो शनिदेव को सताने लगे, शनिदेव बहुत ही ज़्यादा व्याकुल हो उठे। तो उन्होंने, क्योंकि उनको भगवान शंकर से वचन प्राप्त था, उनको ब्रह्मदंड मिला हुआ था, उस ब्रह्मदंड से उन्होंने शनिदेव को युद्ध के लिए भी ललकारा और उनको ब्रह्मदंड भी दिया। तो दोस्तों, ऐसा करने से पिप्पलाद ऋषि जो थे वो अपना क्रोध शांत करना चाहते थे। देवताओं ने उनका क्रोध इस तरीके से शांत किया कि उसमें उनकी शनिदेव की कोई गलती नहीं है, वो तो एक न्यायप्रिय देवता हैं और उन्होंने आपके कर्मों के आधार पर ही आपको ये न्याय प्रदान किया है। तो दोस्तों, तब उनको उनकी बात समझ में आई, लेकिन उन्होंने शनिदेव को एक शर्त पर छोड़ा कि वो 16 साल वर्ष के कम उम्र के बच्चों पर कोई भी अपना नेगेटिव इफेक्ट, मतलब नकारात्मक प्रभाव नहीं डालेंगे। तब से
शनिदेव 16 वर्ष के कम उम्र के बच्चों पर अपनी शनि की ढैया और साढ़े साती का कोई प्रभाव नहीं होता है। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि पिपलाद ऋषि का नाम लेने से ही शनि भयभीत हो जाते हैं, शनि डर जाते हैं। ऐसा माना जाता है कि पीपल के वृक्ष पर जल चढ़ाने से भी शनिदेव प्रसन्न होते हैं और शनिदेव की कृपा दृष्टि आप पर बनी रहती है, शनिदेव की कुदृष्टि आप पर नहीं पड़ती है और पिपलाद ऋषि का नाम लेने से भी शनिदेव की कुदृष्टि आप पर नहीं पड़ती है। तो दोस्तों ये पौराणिक कथा है, पौराणिक कहानी है। दोस्तों इन तमाम कहानियों में वर्णन मिलता है, तमाम कहानियाँ ये बताती हैं कि शनिदेव जो हैं वो न्यायप्रिय देवता हैं, वो आपके कर्मों के आधार पर ही आपको फल प्रदान करते हैं। आपके जैसे कर्म होंगे, जैसे जैसे आपके कर्म होंगे उसी प्रकार शनिदेव आपको फल प्रदान करते हैं। ऐसा माना जाता है कि अगर व्यक्ति झूठ, छल और कपट का सहारा लेता है तो शनि की कुदृष्टि उस इंसान पर पड़ जाती है और वो इंसान जीवन भर दुख झेलता रहता है, क्योंकि शनिदेव की कुदृष्टि से तो स्वयं देवता भी नहीं बच पाए, स्वयं भगवान राम नहीं बच पाए जो स्वयं विष्णु का अवतार थे। तो आम मनुष्य की बात ही क्या है, क्योंकि शनिदेव को न्यायप्रिय होने का वरदान भगवान शंकर से मिला है। शनिदेव के पिता सूर्य से शनिदेव की कभी नहीं बनती थी। शनिदेव ने एक बार ये फैसला किया कि वो भगवान शंकर के भक्त बनेंगे। उन्होंने भगवान शंकर की अटूट भक्ति की और इस अटूट भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान शंकर ने उनको न्यायाधीश और न्यायप्रिय देवता बना दिया। और ये जो शनि का जो प्रभाव होता है, शनिदेव की कुदृष्टि होती है, इससे बचने के लिए जातक को चाहिए कि वो पीपल के वृक्ष के नीचे जाकर जल चढ़ाए। पीपल के वृक्ष पर जल अगर अर्पित करता है तो शनिदेव उससे प्रसन्न रहते हैं, या पिपलाद ऋषि का नाम लेता है तब भी शनिदेव उससे प्रसन्न रहते हैं। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि शनि की ढैया और साढ़े साती जिस मनुष्य पर भी पड़ जाती है उस मनुष्य के जीवन में तमाम ऐसे उथल पुथल हो जाते हैं, तमाम ऐसी चीज़ें हो जाती हैं जिनको वो सहन नहीं कर पाता है, क्योंकि शनिदेव की ढैया और साढ़े साती वास्तव में बहुत ज़्यादा नेगेटिव इफेक्ट आदमी के जीवन पर डालती है। उसकी नौकरी में बाधा आती है, उसके जीवन में तमाम समस्याएं आने लगती हैं। अगर कोई काम कर रहा है तो उस काम में समस्या आएगी, अगर पढ़ाई कर रहा है तो पढ़ाई में समस्या आएगी, स्वास्थ्य संबंधित समस्याएं आ सकती हैं। और आपके जीवन को शनिदेव कि अगर कुदृष्टि है तो आपका जीवन ही नेगेटिव एनर्जी से घिर जाएगा और आप इससे बाहर निकलने में असमर्थ अपने आप को महसूस करेंगे। इसलिए आपको अगर शनिदेव को प्रसन्न करना है तो आप भगवान शिव के उपासक बनिए, भगवान शिव का पूजन कीजिए, भगवान शिव का व्रत कीजिए। और आप मंगलवार का भी व्रत कर सकते हैं शनिदेव की कृपा पाने के लिए। और आप मंगलवार के दिन हनुमान चालीसा का अगर पाठ करेंगे या सुंदरकांड का अगर आप पाठ करेंगे तब भी आपको शनिदेव की कुदृष्टि से बचने का सहारा मिल जाएगा और आप पर शनिदेव की कुदृष्टि नहीं पड़ेगी। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि शनि की कुदृष्टि से बचने के लिए लोग तमाम तरीके के उपाय करते हैं। भगवान शिव का पूजन करते हैं, हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं और पीपल के नीचे, वृक्ष के नीचे जल चढ़ाते हैं। दोस्तों ये सब करने से शनिदेव प्रसन्न हो जाते हैं और व्यक्ति के जीवन पर कभी भी नकारात्मक शक्तियों का प्रभाव नहीं होता और शनिदेव उस व्यक्ति से प्रसन्न भी रहते हैं और उस पर अपनी अच्छी दृष्टि डालते हैं। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि शनि की जो कुदृष्टि है, शनि की कुदृष्टि हमेशा उस व्यक्ति पर ही पड़ती है जो अपने जीवन में छल और कपट दोष से परिपूर्ण होता है, भरा हुआ होता है और वो अपने स्वार्थ के लिए कुछ भी कर सकता है। ऐसे मनुष्यों से शनिदेव हमेशा नाखुश रहते हैं। शनिदेव उस व्यक्ति से प्रसन्न रहते हैं जो व्यक्ति किसी गरीब की मदद करता है या ज़रूरतमंद की मदद करता है। वस्त्रों का दान करना और तेल का दान करना, ऐसा माना गया है कि ये शनिदेव को प्रसन्न करता है। शनिवार के दिन अगर आप तेल का दान करते हैं, लोहे का दान करते हैं, उड़द जो काली उड़द होती है उसका दान करते हैं, तब भी आप पर शनिदेव की जो कुदृष्टि है उससे आप बच सकते हैं और आप पर शनिदेव की अच्छी दृष्टि पड़ेगी तो आप सकारात्मक ऊर्जा से परिपूर्ण हो जाएंगे।
दोस्तों तो ये कहानी थी पिपलाद ऋषि की, जिन्होंने शनिदेव को अपने कंट्रोल में ले लिया था और शनि से ये वचन लिया था कि वो 16 साल के कम उम्र के बच्चों को नहीं छेड़ेंगे। इसलिए कहा जाता है कि शनिदेव की जो कुदृष्टि है वो 16 साल के कम उम्र के बच्चों पर कभी नहीं पड़ती, ना तो उन पर सही ढैया का कोई असर होता है और ना ही साढ़े साती का कोई असर होता है। तो दोस्तों ये तमाम जानकारी हम आपको तमाम गूगल से और तमाम किताबों से पढ़कर आपको बताते हैं, रिसर्च करके आपको बताते हैं। मैं आशा करता हूं कि आपको हमारी ये जानकारी पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी ये जानकारी पसंद आई हो तो कृपया करके आप हमारी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। और अगर आप हमारे चैनल के सब्सक्राइबर नहीं हैं तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन जरूर दबा दीजिए, जिससे कि आपको हमारी सभी नई वीडियोज़ का अपडेट मिलता रहे। तो दोस्तों मुलाकात होगी हमारी आपसे अगले कार्यक्रम में एक नई जानकारी के साथ। तब तक मैं आपसे विदा लेता हूं। नमस्कार, धन्यवाद।